हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हुसैली और मैं आपका हमारे क्लास 12 के बैच में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में हमारे हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर रखा है ना। सारे लेक्चर्स हमने उसके लिए है, प्रॉपर आपको वीडियोस दिए हैं मैंने, है ना। सो आई होप आप सभी को हैलोजन डेरिवेटिव पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया है और उसके आपको कोई भी डाउट नहीं है कि नहीं। सो आज हम उसके आगे का चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11 की आज हम बात करने वाले हैं। कौन सा है 11th वाला चैप्टर? यस, अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर की आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। ओके, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले, इसको बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर? सबसे पहले तो हमें ये पता है कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स और ईथर ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, राइट? है कि नहीं? अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, राइट। नाउ आज इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ये जो चैप्टर है ये आपको 4 से 6 मार्क्स देगा, राइट। सो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो चाहे आप स्टेट लेवल की बात आप चाहे उसके स्टेट बोर्ड की बात करिए, एमएससीटी की बात करिए या फिर आप एंट्रेंस की बात करिए, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और जो 4 to 6 मार्क्स इस चैप्टर पे है वो आपको लेने ही हैं। कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ भी रिएक्शन कंफ्यूज नहीं होगी अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। तो स्टूडेंट्स, क्या है इस चैप्टर में, क्या हो है वो समझते हैं। सबसे पहले तो हम इन सारे फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर लेते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे आगे चलते हैं। आज के इस लेक्चर में हम इन तीनों इसके क्लासिफिकेशन तक रुकने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्कोहल्स होता क्या है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें अल्कोहल होता क्या है, राइट। अल्कोहल क्या होता है, नाम से समझ में क्या समझता है अल्कोहल? मतलब जब भी हम अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। हाइड्रोक्सिल मतलब वो भी अगर आपको नहीं पता तो OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, इतना तो आपको पता है, राइट, इतना ये आपको पता है। अल्कोहल में क्या होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो हाइड्रो एक एक अरे हाइड्रोक्सिल, अरे गलत हो गई मेरी स्पेलिंग। यस, हाइड्रोक्सिल, एक मिनट मैं इसको मिटा ही देती हूँ। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, राइट। सो अल्कोहल एक ऐसा होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नाउ हाइड्रोक्सिल बोले तो बॉन्ड OH, राइट। जब भी बोलेगा हाइड्रोक्सिल, वो बॉन्ड OH ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, समझ लेना, ठीक है। बॉन्ड OH ग्रुप इज प्रेजेंट, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, राइट। तो उसको हम कहेंगे अल्कोहल। नाउ आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिनॉल में भी तो होता है, राइट। सो ये बात करेंगे बाद में, बट ये बात करिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये आगे का तो सुनिए, है ना। 2 सैचुरेटेड कार्बन एटम, क्या बोला मैंने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहना रहेगा सैचुरेटेड कार्बन, राइट। अगर ऐसे नहीं समझ रहा है तो आप एक पूरी डेफिनेशन ही देखते हैं, ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि अल्कोहल्स जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। अल्कोहल्स आर द मॉलिक्यूल्स, अल्कोहल्स आर द मॉलिक्यूल्स, राइट। ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटेनिंग विच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोले तो बॉन्ड OH ग्रुप जिसमें प्रेजेंट रहेगा उसको हम अल्कोहल कहेंगे, ओके। अटैच टू बॉन्ड OH ग्रुप,
attach to saturated कार्बन एटम। नाउ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहने से नहीं होगा, किसको अटैच रहेगा वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप? सैचुरेटेड कार्बन एटम को। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड कार्बन एटम? हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो समझ में आ गया है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब बॉन्ड ओएच ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। किसको बॉन्ड ओएच ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, किसको अटैच रहेगा? तो हमने बात की कि वो जो ओएच ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, अटैच रहेगा, वो सैचुरेटेड कार्बन एटम को प्रेजेंट। नाउ सैचुरेटेड मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन एटम। नाउ sp3 क्या होता है ये हमने पहले के लेक्चर में पढ़ा है। जब भी मैं बात करती हूँ sp3 की तो हम बोलते हैं कि इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है? सिंगल बॉन्ड, राइट। sp2 की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि 2 स्टैंड फॉर 2 बॉन्ड, सो हम डबल बॉन्ड उसको कंसीडर करते हैं, राइट। जब हम sp की बात करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, तो sp और sp3 ये कैसा होता है? उल्टा फुल्टा होता है, राइट। मतलब sp3 अगर 1 है तो sp क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये हमने ऑलरेडी समझा है। और sp3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये समझने के लिए ये छोटी सी ट्रिक है जो आपको बहुत यूज़फुल रहेगी, है ना। हमेशा आप इस ट्रिक का यूज़ करिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझेगा। मतलब कि अभी डेफिनेशन की तरफ देखो कि बोल रहा है कि अल्कोहल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच कंटेन OH ग्रुप अटैच टू सैचुरेटेड, मतलब sp3 वो सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा, राइट। जैसे हम बात करते हैं CH3OH की, राइट। CH2OH की बात करते, देखो इस वाला ये जो कार्बन है ये किससे अटैच है? ऐसे कार्बन को फर्दर जो sp3 हाइब्रिडाइज है, बॉन्ड कौन सा है वो देखो, कौन से अटैच है? बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से अटैच है, राइट। और बाकी के तो हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है। सो ये है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, राइट। फिर अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं ब्रांच चेन में, तो देखिए टर्शरी है बट इसमें देखिए OH ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन विच कंटेन सिंगल बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज, है ना। सो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ये सारा अटैच है कि नहीं? कार्बन 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 sp3 से अटैच है। सो दिस इज़ द sp3 हाइब्रिडाइज, मतलब कि ये है अल्कोहल हमारा। ओके, समझ में आया? ऐसे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको अभी समझा के दिए, ठीक है। समझा अभी आपको? ओके। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल क्या है समझते हैं। अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिफरेंस होता है मेनली वो अभी हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सो फिनॉल क्या होता है? इसमें भी OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, सो फिनॉल okay, these are the molecules which contain which contain contain हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसमें भी प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू, है ना। अभी डेफिनेशन चेंज होती है, राइट। अटैच टू किसको अटैच रहेगी? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू अरोमैटिक रिंग, तो हम इसको कहेंगे aromatic, aromatic रिंग। तो अगर अटैच है तो हम इसको कहेंगे अरोमैटिक रिंग अनसैचुरेटेड कार्बन भी हम इसको बोलेंगे। ओके, तो अनसैचुरेटेड मीनिंग बताती हूँ, ध्यान दीजिए। फिर हम अगर मॉलिक्यूल कंटेन हाइड्रोजन ग्रुप, अगेन हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है मतलब बॉन्ड OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, राइट। अटैच टू अरोमैटिक रिंग। अभी अरोमैटिक रिंग मतलब क्या होता है? बेंजीन रिंग होता है, ये ऑलरेडी पता है, राइट। बेंजीन स्ट्रक्चर को अगर प्रेजेंट हो ऐसा डिनोट कर सकते हैं या फिर ऐसा डिनोट कर सकते हैं अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड से, तो ये होगी हमारी रिंग। मतलब कि अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम कहते हैं अनसैचुरेटेड।
कार्बन की प्रेजेंस, राइट। कुछ एग्जाम्पल दे दो, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बात करते हैं। अगर मैं सिंपली बात करती हूँ, ये मेरा है OH, राइट। इसको ऐसे दिखाने से अच्छा, अभी के लिए तो मैं आपको अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड से भी अटैच करती हूँ, ठीक है ना। अभी आप इसको डिस्टिंग्विश करिए। देखिए ये OH ग्रुप किस ऐसे कार्बन, यहाँ पे कार्बन होता है, राइट। ऐसे कार्बन को अटैच है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अनसैचुरेटेड है, अरोमेटिक रिंग है, राइट। यहाँ पे क्या था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, राइट। सो हम कहेंगे कि जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा sp3 sp2 के टर्म्स में बात कर सकते हैं। अरोमेटिक रिंग को डायरेक्टली अटैच जो रहेगा वो फिनॉल होता है, राइट। जो अरोमेटिक, जिसमें अरोमेटिक ही रहेगा वो कहेंगे हम फिनॉल। क्या आपको अल्कोहल के टर्म्स में अरोमेटिक दिखा? हाँ रहेगा, बिल्कुल ही रहेगा, बिल्कुल भी रहेगा, बट डायरेक्टली अटैच नहीं रहेगा। ये हम कहेंगे इट इज डायरेक्टली अटैच टू द अरोमेटिक रिंग। यहाँ पे एक वर्ड डालना चाहिए डायरेक्टली, जब भी डायरेक्टली अटैच दिखेगा तो आपको भी इट इज फिनॉल, राइट। यहाँ पे अटैच रहेगा बट इट इज नॉट डायरेक्टली, कहीं दूर और एक चेन जाके अटैच रहेगा तो हम इसको कहेंगे इट इज, राइट। और एक एग्जांपल अगर मैं देना चाहती हूँ तो, अगर मान लो मैं ऐसा कुछ एग्जांपल दे देती हूँ आपको, राइट। इसको मैं डबल और सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देती थी। यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं CH2 लगा देती हूँ और मान लो यहाँ पे मैं Cr लगा देती हूँ, राइट। तो ये हो गया अगेन आपका एग्जाम्पल ऑफ फिनॉल। क्यों क्यों फिनॉल? देखो OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द अनसैचुरेटेड कार्बन या फिर एरोमेटिक रिंग या फिर अल्टरनेट sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो याद रखिएगा ये है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो उसको अटैच है तो ये हो गया आपका फिनॉल, राइट। समझ में आ गया? समझ में आ गई इतनी बातें आपको? ओके। सो अगर हम अपने थर्ड डेफिनेशन के ऊपर चलने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हम किसी बात कर रहे हैं। ओके, इन दोनों में से अल्कोहल और फिनॉल को हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डेफिनेशन देखने से अच्छा कुछ एग्जांपल्स देखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब अल्कोहल है या फिर, ओके। तो CH3OH, नाउ व्हाट इज दिस, क्या बोलते हैं हम इसको? देखो CH3 किसको अटैच है? OH को अटैच है। सो ये यहाँ पे आपको अरोमेटिक रिंग दिख रही है? नहीं, मतलब ये फिनॉल नहीं होगा, ये होगा आपका अल्कोहल, राइट। ऐसे बोलना है आपको। मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ, राइट। एक एग्जांपल देती हूँ आपको, राइट। ये बेंजीन रिंग है और इसमें मैं आपके OH को अटैच कर दी। नाउ बोलिए OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द अरोमेटिक रिंग, सो ये आपका हो गया फिनॉल। तो ये आप बोलेंगे इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फिनॉल, राइट। अभी देती हूँ आपको और एग्जाम्पल, है ना। ओके, ये दो बेंजीन रिंग्स अटैच है अभी एक दूसरे को, और इसको मैंने OH ग्रुप अटैच कर दिया। देखो OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द बेंजीन रिंग, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अगेन फिनॉल का ही एक टाइप है, राइट। फिनॉल ही है एग्जाम्पल, राइट। अगेन CH3, राइट, CH2, CH2, OH. So this is OH group attached to the aliphatic, right? Straight chain को attach है, aromatic ring है। aliphatic के terms में भी आप बात कर सकते हो, aliphatic। एक ये भी याद होगा, aliphatic मतलब हम बात करते हैं कि straight chain है, तो straight chain में को attach है मतलब हम कहेंगे it is again alcohol, right? So ऐसे terms में बात करते हैं हम लोग alcohol। ओके, सो ये सारी चीजें हैं अल्कोहल का एग्जांपल, फिनॉल का एग्जांपल, बीआर का एग्जांपल कैसे करते हैं, ठीक है। समझ में आ भी आपको कैसे करना है, कैसे होता है, क्या करना है?
राइट। सो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें अभी समझ में आई है ना? समझ में आई कि नहीं? ओके, चलो अभी हम अपने आगे का बात करते हैं, दैट इज ईथर की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ईथर? थर्ड फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ईथर क्या होता है स्टूडेंट्स? ईथर को कैसे डिफाइन करोगे आप? ईथर क्या होता है? ईथर को कैसे डिफाइन करोगे आप? ईथर क्या होता है? आर ओ आर, राइट। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? आर ओ आर। ओके, आर ओ आर और आर ओ आर डैश कैसे डिफाइन करोगे? आर ओ आर डैश मतलब कि आप बोल रहे हो कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है आर और आर, इसमें क्या है? ये दोनों आर और आर, ये जो अल्किल ग्रुप है ये कैसे है? सेम। आर स्टैंड फॉर अल्किल ग्रुप। कोई भी अल्किल ग्रुप रह सकता है, मीथेन रह सकता है, प्रोपेन रह सकता है, ब्यूटेन रह सकता है, CH3 रह सकता है, C2H5 रह सकता है, C3H7 रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, सो ऑन, राइट। सो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि आपका जो अल्किल ग्रुप है वो कैसा है? सेम है, राइट। और इसमें हम बात क्या कर रहे हैं? डैश मतलब हम बात कर रहे हैं कि ये जो अल्किल ग्रुप आपका यहाँ पे प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, राइट। सो ये होता है आपका ईथर, राइट। सो याद रखिए ईथर मतलब आर ओ आर, आर ओ आर, राइट। ये कैसे रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे, तो हम उसको कहेंगे ईथर ही कहेंगे, बट नाम कुछ दूसरा हो जाए, राइट। ओके, ठीक है। सो अगर ये समझ में आया तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, राइट। तो ईथर एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ईथर्स आर द कंपाउंड, ईथर आर द कंपाउंड। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हमें नए वर्ड कुछ पता चल जाते हैं, राइट। सो ईथर्स एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन ऑक्सीजन, राइट, विच कंटेन ऑक्सीजन, विच कंटेन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम दिख रहा है आपको? ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू टू अल्किल ग्रुप, राइट। आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन एटम जो है आपका वो दो अल्किल ग्रुप को अटैच है, राइट। और वी कैन से दैट टू अरिल ग्रुप। नाउ क्वेश्चन arises, व्हाट इज अरिल ग्रुप? सो अरिल ग्रुप मतलब आपकी क्या रहेगी? बेंजीन रहेगी। और वी कैन से दैट वन अल्किल ग्रुप रहेगा, या फिर अल्किल ग्रुप, टू अल्किल एंड वन अरिल ग्रुप। समझा क्या बोला मैंने? इथर्स आर द कंपाउंड विच कंटेन ऑक्सीजन एटम। दिखाई दे रहा है आपको? ऑक्सीजन एटम अटैच है। एक एग्जांपल के तौर पे ही आपको समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना? देखिए अल्किल ग्रुप को कैसे डिफाइन, ईथर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ईथर्स आर द कंपाउंड विच कंटेन ऑक्सीजन बॉन्डेड, ये ऑक्सीजन है मेरा, बॉन्डेड टू टू अल्किल ग्रुप, सो दिस इज द अल्किल ग्रुप, राइट, राइट। सो ये हो गया मेरा अल्किल ग्रुप। ये एक कैटेगरी इसमें देखेंगे, ये भी एक कैटेगरी इसमें देखेंगे कि आर और आर डैश आपके डिफरेंट रह सकते हैं, राइट। ये वाला डिफरेंट रहेगा या फिर ये वाला डिफरेंट रहेगा, ओके। दूसरा बात, टू अरिल ग्रुप मतलब कि आपके दो कैसे रहेंगे? अरिल, अरिल मतलब बेंजीन रिंग होनी चाहिए, आप मतलब बेंजीन रिंग में होनी चाहिए, राइट। सो हम कहेंगे दो अरिल ग्रुप, राइट। सो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि दो अरिल ग्रुप यहाँ पे हम अटैच कर देंगे, राइट, और इसको ओ लगा देंगे और फिर से ये अटैच हो जाएगा, राइट। सो दिख दिख क्या रहा है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे ये एक अरिल, दोनों अरिल ग्रुप है, और वन अल्किन एंड वन अरिल। सो वन अल्किन मतलब एक अल्किन रहेगा, राइट, ये अटैच रहेगा वन CH3 से, मान लो। सो देखिए यहाँ पे एक आर क्रिएट हो रहा है, भले ही सिंगल बॉन्ड का हो रहा है, राइट। सिंगल बॉन्ड का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज का हो रहा है, या और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज वाला है, बट आर तो है, राइट। ये हो गया आपका आर, ये भी हो गया आपका, डिफरेंट है, राइट, आर और, बट बीच में क्या है? ओ है, मतलब ये हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दिस इज द ईथर,
राइट, दिस इज ईथर। सो ऐसे हम तीनों इसको डिफाइन करते हैं, राइट। कुछ एग्जाम्पल दे दूं इसके कि आपको समझ में आ जाएगा कि ईथर कैसे होता है ना। सो देखिए, अगर ईथर की अगर हम बात करते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ आपको। तो देखिए, अभी एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं और कुछ एग्जाम्पल को अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ आपको यहाँ पे बेंजीन रिंग एंड देन इट इज अटैचिंग टू द ऑक्सीजन एंड देन इट इज अटैचिंग टू C2H5। तो देखिए क्या है, आर, ये आपका आर है बेंजीन, ओ आर, सो दिस इज अगेन द ईथर। क्या हो गया, ये आपका ईथर हो गया, राइट, वॉट एवर द प्रोडक्ट बट ईथर हो गया, राइट। इसको मैं सीधा ऐसे भी लिख सकती हूँ C2H5 O C2H5, राइट। सो क्या दिख रहा है, आर ओ आर, बट सेम है, तो ये अगेन हो गया ईथर, राइट। अगेन ऐसे भी कर सकती हूँ CH3O C2H5, तो ये हो गया आपका अगेन ईथर, राइट। सो ये सारे एग्जांपल्स हो गए ईथर के, है ना। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो रहा है ये सभी बातें, है ना। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, तो आई होप आपको ये सभी बातें अच्छे से क्लियर हो रही है, राइट। अभी हम बात करते हैं अल्कोहल की क्लासिफिकेशन की। नेक्स्ट वाले टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो समझ लीजिए। ओके, सो हम अल्कोहल को जो क्लासिफाई करते हैं वो 3 कैटेगरीज में करते हैं, दैट इज कौन से वो कैटेगरीज है वो देख लीजिए ना। क्या क्या कैटेगरीज है बताइए, अगर किसी को पता है तो वह मन में बोलिए और लिखिए हमारे कैटेगरी को। वो होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, पहला जो होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा होता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और तीसरा होता है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, सो ये है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ना। अगर ये सब लिख के हो गया तो अभी ध्यान दीजिए, अभी बोली, देखिए मोनोहाइड्रिक नाम से क्या समझ रहा है, मोनोहाइड्रिक, मोनो स्टैंड्स फॉर वन। मोनो मीन्स क्या बोलते हैं हम लोग हमेशा, मोनो मीन्स होता है वन, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप, सो वन OH ग्रुप जिसमें प्रेजेंट रहेगा वो वाला अल्कोहल। डाई मतलब दो, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप जिसमें प्रेजेंट है, दो हाइड्रिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो हम डाइहाइड्रिक बोलेंगे। ट्राई मतलब तीन, राइट। हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो हम उसको कहेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आ रहा है कैसे बात कर रहे हैं हम लोग। तो अभी इसके एग्जांपल्स देती हूँ, आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। मान लो मैं बोल रही हूँ एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं, तो मान लो मैं कह रही हूँ कि एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, सो मोनोहाइड्रिक में अगर मैं बात करती हूँ तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। CH3 CH2, राइट, CH2 एंड OH। सो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक ही OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट, राइट। सो ये एक हमारा मोनोहाइड्रिक का एग्जाम। और अगर कैसे दे सकती हूँ, मैं ऐसे भी दे सकती हूँ CH3 C CH3 C CH3 OH, राइट। ये हो गया आपका प्राइमरी में, ये आपका हो गया टर्शरी में, टर्शरी में बट किसका एग्जाम्पल हो गया आपका मोनोहाइड्रिक का। सो ये एक ही OH ग्रुप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट है, सो हम उसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आ रहा है। डायहाइड्रिक नाम से ही सभी चीजें लगाना, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, है ना। डायहाइड्रिक, डायहाइड्रिक मतलब कितने OH ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, दो,
मान लो मैं अगर बोलती हूँ यहाँ पे OH इसको लगा देती हूँ, राइट, OH ऐसे लिखना चाहिए मैंने, है ना, OH ऑक्सीजन दो होता है वैलेंसी, राइट, तो हम HO ऐसे लिखेंगे, HO CH2 OH, राइट। सो ये क्या हो गया, अगेन डायहाइड्रिक, कैसे डायहाइड्रिक हो गया, देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब ये हो गया आपका डायहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, अभी करिए ट्राइहाइड्रिक में क्या होगा, कितने कैसे रहेंगे, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। मान लो मैं अगर बोलती हूँ HO, राइट, और यहाँ पे मैं लगा देती हूँ CH2, राइट, और यहाँ पे CH देती हूँ, यहाँ पे OH अटैच कर देती हूँ, 1 2 3 4, एंड देन CH2 एंड देन OH। सो आप देख पा रहे हो इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट है। सो दिस इज द ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। समझ में आ रहा है कैसे हो गया ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जाम्पल, राइट। और एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर में अगर बात करते हैं तो CH2 OH, और इसको CH2, राइट, OH इसको अटैच कर देती हूँ, यहाँ पे CH2 OH, ये हो गया एग्जाम्पल ट्राइहाइड्रिक। दिखाई दे रहा है आपको OH ग्रुप कितने अटैच है, तीन OH ग्रुप अटैच है एक ही कंपाउंड को। सो ये हो गई ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, नाउ ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है ये किस बेसिस पे किया, नाम से पता चल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप अटैच, कितने OH ग्रुप अटैच हुए हैं इस पे बेसिस पे किया है, मतलब मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई कि आपको? ओके, चलो अभी हम आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, राइट। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को कंप्लीट करने के बाद इसमें हम इसको फर्दर कैटेगराइज करेंगे मोनोहाइड्रिक का, जो आपका मोनोहाइड्रिक है उसी को करेंगे। मतलब अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल था, अभी मोनोहाइड्रिक मतलब एक हाइड्रोक्सिल DRIC मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब जो हमने ये वाला एग्जांपल दिया था ऊपर का, ये इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन, कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच है, 1 नंबर ऑफ OH ग्रुप। सो इसको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि हम उसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि हाउ मेनी, जो आपका कार्बन है कौन सा आपके 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, उस पे अटैच है, राइट, उस पे निर्भर करता है कि क्या है, राइट। सो ये हो गया हमारा मोनोहाइड्रिक। नाउ मोनोहाइड्रोइक अल्कोहल की अगर बात करते हैं तो जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, मतलब कि देखिए sp3 OH ग्रुप अटैच तो चाहिए, बट सभी इसमें आपने क्या देखा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखा था, राइट। sp3 CH बॉन्ड, तो उसको हम कहेंगे ऐसे भी, तो इसको हम डिनो ये कहते हैं 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ये 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सो मैं आपको बार बार कह रही हूँ इसमें sp3, यहाँ पे आपको पहले तो लिख लीजिए sp3 कार्बन ही होना चाहिए, मतलब कि sp3C और OH बॉन्ड ही होना चाहिए, तभी जाके ये हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे कार्बन में उसको क्लासिफाई कर रहे हैं जो 1 डिग्री रहे, 2 डिग्री रहे, 3 डिग्री रहे, बट उसी के साथ sp3 हाइब्रिडाइज भी रहे, तो हम उसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देती हूँ यहाँ पे CH3OH, तो देखिए आप बात कर रहे हैं ये वाला, राइट, CH3 CH2OH, अगेन क्या हो गया
सिंगल इसको क्लास अटैच है तो हम इसको कहेंगे, इसको अटैच है एक ही कार्बन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन को अटैच है, राइट। CH2 एक ही कार्बन को अटैच है, तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक, राइट। अगर हम डायहाइड्रिक की बात करते हैं तो डायहाइड्रिक में कैसे होगा, अगर मैं स्ट्रक्चर निकालना चाहूँ तो आपका ये जो कार्बन है एक ऐसे कार्बन से अटैच है CH3 और यहाँ पे मैं H कर देती हूँ और यहाँ पे OH कर देती हूँ। तो OH ग्रुप जिससे अटैच है वो कार्बन कितने और कार्बन से अटैच है, तो दो कार्बन से अटैच है, दिख पा रहा है आपको, दो और कार्बन से अटैच है, तो ये हो गया आपका, ये एक ही कार्बन को अटैच है, राइट। देखिए एक ही कार्बन को अटैच है, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया आपका 2 डिग्री, राइट। अभी हम 3 डिग्री की बात करते हैं तो 3 डिग्री में क्या होगा, कार्बन इज अटैच टू ऐसे कार्बन को जो 3 डिग्री हो, मतलब CH3 OH की अगर बात करते हैं तो वो 3 डिग्री हो, 3 डिग्री मतलब 1 2 3, राइट। ये हो गया आपका 3 डिग्री कार्बन, समझ में आया कैसे हो गया, है ना। sp3 ही होना चाहिए तभी जाके हम उसको क्लासिफाई करेंगे, मतलब sp3 में कोई भी क्या नहीं आएगा, अरोमेटिक तो आएगा ही नहीं, राइट। तो हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइज अल्कोहल। समझ में आया इतना, अभी आपको समझ में आया क्या, जल्दी बताइए, हो गया आपको समझ में आया सभी बातें, हमने उसको क्लासिफाई किया डायहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक। मैम क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही रहेगा, देखो आपको सभी इसमें दिखाई दे रहा है कि अल्कोहल का जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज, क्या उसमें sp2 हाइब्रिडाइज वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा क्या, उसको OH ग्रुप रहेगा या फिर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं रहेगा, मतलब कि मैम हम बात कर रहे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज नहीं रहेगा, क्या ये सिंगल बॉन्ड से ही हमेशा बॉन्डेड रहेगा, ऐसा नहीं ना, ये डबल बॉन्ड से भी बॉन्डेड हो सकता है OH ग्रुप, राइट। सो sp3 हाइब्रिडाइज की हमने बात की, क्या वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता है क्या, ऐसा सवाल आपके दिमाग में आएगा, राइट। सो इसका आंसर मैं आपको देती, बट वो स्पेशल केस में चले जाता है, हाँ होता है ऐसा अल्कोहल, बट वो स्पेशल केस में, जिसको अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, अल्कोहल्स विच कंटेनिंग, अगेन इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं कि अल्कोहल्स विच कंटेन, कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ओके, अल्कोहल containing sp2co bond, ओके। तो हम बोलेंगे sp2COH bond, तो ये जो क्लासिफिकेशन रहेगा वो ये रहेगा, राइट। अभी देखिए सबसे पहले अगर हम इस कैटेगरी में ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहला कैटेगरी होता है हमारा विनाइल अल्कोहल, कौन सा है, विनाइल अल्कोहल। नाउ अगर बात करते हैं विनाइल अल्कोहल की, तो विनाइल अल्कोहल आपने हाइड्रोजन डेरिवेटिव में विनाइल कंपाउंड देखे, विनाइल कंपाउंड कैसे था, विनाइल कंपाउंड बताओ कैसे था, कैसे डिफाइन करते थे हम विनाइल कंपाउंड्स को, हम ऐसे डिफाइन करते थे कि हम बोलते थे कि आपका जो हैलाइड ग्रुप है वो ऐसे इससे अटैच है, जो ऐसे कार्बन से अटैच है जो sp2 हाइब्रिडाइज, राइट, ऐसे बात करते थे। मतलब कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका OH ग्रुप, यहाँ पे कैसे बोलेंगे, OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच रहेगा वो sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, उसको हम विनाइल अल्कोहल। तो डेफिनेशन सीधी है कि हम ऐसे इसको बोलेंगे कि OH ग्रुप जिसको अटैच रहेगा वो कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा, तब हम उसको कहेंगे विनाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, क्यों अल्कोहल बोलेंगे, क्योंकि OH ग्रुप है, वहां पे हम विनाइल कंपाउंड बोलते थे, विनाइल हैलाइड बोलते थे, क्योंकि वहां पे हैलाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता था, राइट। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे विनाइल अल्कोहल। समझ में आ गया, देखिए चलो दूसरा कैटेगरी इसी में स्टडी करते हैं कि दो क्या रहेगा, विनाइल अल्कोहल, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज में हम बात करते हैं, एक सेकेंड, राइट। दूसरा जो कैटेगरी हम इसमें स्टडी करते हैं
और इसका एग्जाम्पल अगर मुझे देना हो तो यही एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया विनाइल अल्कोहल का, राइट। तो ये आपका है एग्जाम्पल, राइट। इसके एग्जाम्पल के बाद अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इसकी, तो इसमें दूसरा कौन सा होता है, अलाइलिक अल्कोहल, राइट, बेंजाइलिक अल्कोहल, राइट। तो सो नेक्स्ट कैटेगरी हम लिखेंगे बेंजाइलिक जाइलिक अल्कोहल। सो नाम से क्या समझ रहा था, हमने कैसे किया था डिस्टिंग्विश बेंजाइलिक अल्कोहल को, याद करिए। बेंजाइलिक अल्कोहल कैसे डिस्टिंग्विश किया था हमने, बेंजाइलिक हैलाइड को हमने क्या बोला था, बेंजाइलिक हैलाइड कैसा कि OH ग्रुप जिसको भी OH ग्रुप जिसको जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन फर्दर क्या होगा, किससे अटैच रहेगा, किससे अटैच रहेगा, एरोमेटिक से, राइट। सो हमने इसको ऐसे डिफाइन करेगा, राइट। सो हम कहेंगे दिस इज द बेंजाइलिक अल्कोहल। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल। समझ रहा है कि OH ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो फर्दर बेंजीन रिंग से अटैच है। नाम से क्या समझ रहा है, बेंजाइलिक में क्या है, बेंजीन रिंग कुछ एरोमेटिक रिंग छुपी हुई है। सो ये कार्बन को जिस अटैच रहेगा, ये किससे अटैच रहेगा, बेंजीन से अटैच रहेगा, राइट, इससे अटैच है, राइट। तो ये हो गया आपका बेंजाइलिक, राइट, ये हो गया आपका बेंजाइलिक, राइट। समझ में आ रहा है सभी। अभी तीसरा जो हम इसमें पढ़ाई करने वाले हैं दैट इज द वी अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल हमने अलाइलिक अल्कोहल और इसमें काफी डिस्कशन किया था, राइट। अलाइलिक अल्कोहल कैसा होता है, तो अभी देखते हैं। देखिए फिर से वही कंसेप्ट, सिर्फ OH ग्रुप को आपको अटैच करना है यहाँ पे। तो वो देखते हैं कैसे अटैच करोगे करोगे अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल। सो अलाइलिक अल्कोहल मतलब एक OH ग्रुप, अगेन कैसे डिफाइन करते हैं, हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन के बाजू वाला कार्बन, उसके बाजू वाला कार्बन, वो ऐसे बात करते थे हम लोग। OH ग्रुप जिसको हैलाइड ग्रुप ऐसे बात करते थे, हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन को अटैच है वो कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट, ऐसे बोलते थे हम लोग। तो हम कहेंगे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और उसके बाजू वाला कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन अगर है तो हम उसको कहते थे अलाइलिक अल्कोहल, राइट। याद आ रहा है कि नहीं आपको। सो अभी OH ग्रुप अटैच है तो ये हो जाएगा अलाइलिक अल्कोहल, वहां पे क्या हुआ था, अलाइलिक हलाइड हुआ था, क्योंकि हलाइड ग्रुप अटैच था, तो ये हो जाएगा आपका अलाइलिक अल्कोहल। समझा, इतना समझा कि आपको समझ में आ रहा है। सो ये होता है और कैटेगरी अल्कोहल की। सो आप इसमें लिख लो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अलाइलिक अल्कोहल। तो आपको अल्कोहल का नाम लिखते वक्त भी ये बातें, सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि हमें कोई अलाइलिक ग्रुप तो नहीं दिख रहा है, या फिर विनाइलिक ग्रुप तो नहीं दिख रहा है, या फिर बेंजाइलिक ग्रुप तो नहीं दिख रहा है। ये सारी चीजें आपको वहां पे ध्यान में रखनी है। समझा इतना, समझा कि इतना, ओके। चलो अभी हम अपने आगे के पार्ट को पढ़ते हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल की। सो हेडिंग डाल देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। ना फिनॉल को हमने कैसे क्लासिफाई किया था, हमने क्या बोला था, OH ग्रुप डायरेक्टली अच्छा अटैच रहेगा, राइट। OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेगा किसको, एरोमेटिक रिंग को, तो हम उसको बोलते थे फिनॉल, राइट। सो फिनॉल को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने OH ग्रुप अटैच है, जैसे हमने अल्कोहल में किया था, राइट। सो अल्कोहल में हमने कैसे किया था, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके हिसाब से हमने फिनॉल को किया, अल्कोहल को किया था। वैसे ही अभी फिनॉल को भी अभी हम
क्लासिफाई करने वाले हैं मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक में हम उसको क्लासिफाई करेंगे। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे मोनोहाइड्रिक, बट अभी क्या होगा, फिनॉल, इसकी बात हो रही है, फिनॉल की बात कर रहे हैं, तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डायहाइड्रिक फिनॉल और तीसरा हो जाएगा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो ये हो गए हमारे 3 क्लासिफिकेशन जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले। ओके, सो नाम से क्या समझ रहा है, फिर से ढूंढिए, नाम से क्या समझ रहा है, मोनो, मोनो मीन्स वन, हाइड्रिक मतलब OH, बट OH ग्रुप कौन सा, फिनॉल वाला, राइट, सॉरी। ओके, सो इसके एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, फिनॉल को अगर हम डिफाइन करें अरोमेटिक रिंग को, राइट, अरोमेटिक रिंग, राइट, सो ये आपका अरोमेटिक रिंग रहेगा जिसको OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेगा। सो आपको कितने OH ग्रुप दिख रहे हैं, 1 OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, सो हम कहेंगे इट इज अ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सॉरी फिनॉल, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डायहाइड्रिक की, तो ये देखा आपकी हो गई आपकी फिनॉल का OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है और दूसरा OH ग्रुप अगर यहाँ पे अटैच, राइट, या फिर ये हो गया आपका डायहाइड्रिक। देखो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ही होना चाहिए, 2 OH ग्रुप यहाँ पे अटैच, ये हो गया डायहाइड्रिक। डायहाइड्रिक स्टैंड फॉर डाई मतलब 2, हाइड्रिक मतलब OH, और जो भी रहेगा उसको अरोमेटिक रिंग रहेगी डायरेक्टली अटैच, उसी को OH अगर प्रेजेंट रहता है तो हम उसको फिनॉल में कैटेगराइज करेंगे, राइट। जरूरी नहीं है कि ये OH इधर रहे, जरूरी ऐसा भी हो सकता है कि OH ग्रुप आप यहाँ पे अटैच करो, राइट, ऑन सभी पोजीशन, बट 2 अगर प्रेजेंट है तो हम उसको डायहाइड्रिक में उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, 1 2। तो ये हो गया आपके डायहाइड्रिक फिनॉल, राइट। तीसरा ट्राइहाइड्रिक में क्या होगा, सेम चीज होगी, ट्राई मतलब 3, राइट, हाइड्रिक मतलब OH, फिनॉल मतलब फिनॉल OH ग्रुप अटैच रहेगा डायरेक्टली टू द अरोमेटिक रिंग। सो अगर मैं बात करती हूँ, एक OH यहाँ पे प्रेजेंट है, एक OH यहाँ पे प्रेजेंट है और एक OH यहाँ पे, कहीं पे भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो दिस इज द ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ओके, सो ये हो गया आपका ट्राइहाइड्रिक। ओके, समझ में आ रहा है, मतलब कि आप बात कर रहे हो कि कितने नंबर ऑफ OH ग्रुप आपके इसको अटैच है, उसको आप डिफाइन करते हैं, राइट। और अगर एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आपको वो समझ में आ जाए, जो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, है ना, शायद, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, राइट। तो एग्जाम्पल और कुछ बात करते हैं, अभी रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो अगर ये एग्जाम्पल है तो ये किसका हो गया, अभी आप बताना। OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये हो गया मोनोहाइड्रिक, और साथ ही साथ वो हो गया आपका फिनॉल का एग्जाम्पल। क्यों फिनॉल का, क्योंकि OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द अरोमेटिक ग्रुप, राइट। नेक्स्ट, ये जो होता है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए OH ग्रुप को मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ और इस पोजीशन पे लगा दे रही हूँ, तो अगेन दिस इज द कौन सा हो गया, डाइहाइड्रिक का एग्जांपल हो गया। बट डाइहाइड्रिक तो हो गया, बट डाइहाइड्रिक फिनॉल तो हो गया, बट इसको हम एक्सप्रेशन नाम देते हैं कैटेचोन। ये हमेशा याद में रखना क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी, तो ये है कैटेचोन, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ फिर से और कोई स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखिए कैसे दिखाई दे रहा है ना। तो इसको अगर मैं बेंजीन रिंग है यहाँ पे, राइट, इसको मैं OH ग्रुप यहाँ पे अटैच कर रही हूँ और OH ग्रुप यहाँ पे अटैच कर रही हूँ। देखो नाम से आपको कैसे समझ रहा है, तो ये हो गया आपका, सबसे पहले ये समझ लीजिए, ये हो गया आपका अगेन डाइहाइड्रिक। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि मैम ये भी डाइहाइड्रिक हो गया, डाइहाइड्रिक फिनॉल की कितने OH ग्रुप अटैच है, 2।
और इसका जो नाम होता है वो है रेसोर्सिनॉल। क्या होता है? रेसोर्सिनॉल। रेसोर्सिनॉल। ओके। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि नाम रेसोर्सिनॉल कैसे, तो देखिए ऐसे। अगर मान लो मैं इस वाले कार्बन, इस वाले इसमें देखिए, इस वाले इसमें अगर इसको मेन वाला मानती हूँ, ओके। सो ये मेन वाला मतलब हम एक्चुअल में हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं? ऊपर, राइट, वहीं से देखते हैं कि ये होती है ऑर्थो पोजिशन, देन देन मेटा एंड देन पैरा, राइट। सो ऑर्थो पोजिशन मतलब अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करती हूँ, इसको ऐसे मानती हूँ कि ये पहली पोजीशन है मेरी, मतलब ये वाली पोजीशन, तो उसके बाजू की ये वाली पोजीशन होती, तो उसके जस्ट बाजू की कौन सी होती? ऑर्थो। तो ये ऑर्थो वाला पोजीशन क्या होता है? ऑर्थो वाले पोजीशन पे क्या दिख रहा है आपको? और एक ओएच दिख रहा है, राइट। मेन पोजीशन के बाजू में जो है वो ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन में जब भी ओएच रहेगा, ये तो रहेगा ही, राइट। ओएच रहेगा तो उसको आप कहते हैं, राइट ना। यहाँ पे देखिए, तो ये अगर मैं इसको मेन मानती हूँ, मतलब यहाँ पे है, तो उसके 1 2 मतलब 1 2 पोजीशन कौन सी रहती है? अगर ये आप मेन मानते हो तो 1 2, राइट। सो ये अगर आप ऐसे मानते हो तो ये क्या है? रेसिस्टिनॉल, राइट। सो आप इसको रेसिस्टिनॉल करके डिफाइन करो। 1 1 2 मतलब कि आप ये कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है आपको? मेटा पोजीशन पे मिल रहा है, तब आप उसको रेसोसोनॉल कहेंगे। नाउ थर्ड जो इसी में कैटेगरी होता है, मैं वो आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ। दैट इज, एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके लिए ले रही हूँ, राइट। सो OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है, OH ग्रुप यहाँ पे अटैच है, और OH ग्रुप यहाँ पे, मतलब पूरा ऐसा तीन तीन पत्ती, थ्री थ्री फिंगर्स बना रहा है, ऐसा लग रहा है, राइट। तो थ्री फिंगर्स बना रहा है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। कौन से इसका हो गया ये? पहले ये बताओ, कैटेगराइज करो। ट्राई हाइड्रिक फिनॉल हो गया ये आपका एग्जाम्पल, राइट। ट्राई हाइड्रिक फिनॉल हो गया। और इस ट्राई हाइड्रिक फिनॉल को हम कैसे क्या बोलते हैं? पायरो गैलॉल। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, पायरो गैलॉल। ओके। सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है, राइट। और अगर फिर से एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, ताकि आपको स्ट्रक्चर भी पता चल रहा है और आपको डिस्टिंग्विश भी कर पा रहे हो कि कौन सा किस कैटेगरी में आ रहा है, राइट। सो अभी देखो, एक नया स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं आपको, राइट। ये अगर यहाँ पे है और OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, OH ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। तो देखिए कौन से कैसे बना रहे हैं, अभी थ्री डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर की डायरेक्शन में, ऐसे जब जाएगा तो आप उसको, ये कौन सी कैटेगरी क्या है? अगेन ट्राई हाइड्रिक फिनॉल की कैटेगरी में जाएगा, राइट। और इस कंपाउंड का, वॉट एवर द कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम क्या रहेगा? तो आप इसको कहोगे क्लोरोब्यूटेनॉल। ओके, so this is the name of compound. So ऐसे कुछ कंपाउंड्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको ले लिए। ओके, समझ में आया अभी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, राइट। क्लासिफाई कैसे किया, राइट। अभी लास्टली हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर की। इजी है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, और ईथर की डेफिनेशन, ईथर भी थोड़ा इजी है पहचानने के लिए, है ना। कुछ झंझट नहीं है ईथर को पहचानने के लिए, सिर्फ ओ है कि देखो, और दोनों जगह, दोनों डायरेक्शन में आर और आर डैश है क्या, या फिर आर और आर है क्या, ये ढूंढो, है ना। सो ईथर को हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, दैट इज सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, क्या बोलते हो? सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, राइट। या फिर इसका दूसरा नाम ऐसे भी बोल सकते हो कि ये सिंपल ईथर होता है। सिंपल मतलब कोई भी उसमें दूसरा कंपाउंड नहीं होता, दूसरा आर नहीं होता। ये अनसिमेट्रिकल मतलब मिक्स, है ना, दो दो अलग अलग रहेंगे, आर और आर डैश, तो हम उसको मिक्स कहेंगे, राइट।
तो कैसे, अभी जैसे मैंने बोला उसी में आपको आंसर दे दिया मैंने, राइट। तो सिंपल ईथर मतलब सिंपल आर ओ आर डैश, आर की बात कर रहे हैं सिंपल की, आर डैश नहीं, आर ओ आर, राइट। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे आएगा CH3 O, CH3, ये हो गया आपका इथर, राइट, ये एक एग्जाम्पल हो गया, राइट। अगेन CH3 CH2, राइट, O C2H5, राइट। मैंने आपको सभी पहले ही लेक्चर में बताया ये क्या है, इथर, इथिल ही है, राइट। ऐसे दिख रहा है बट इथिल ही है, राइट। सो यहाँ पे भी इथिल है, यहाँ पे भी इथिल है, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सिमेट्रिकल इथर, सिंपल इथर या फिर सिमेट्रिकल इथर, राइट। दिख रहा है आपको कैसे डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो कि नहीं? O R R ऐसे दिखेगा आपको हमेशा, OR R, राइट। ये हो गया आपका इथर, राइट। नाउ मिक्स ईथर की अगर हम बात करते हैं तो मिक्स में क्या होगा, दोनों का मिक्सचर रहेगा, दोनों का मिक्सचर, राइट। तो दोनों में कैसे रहेगा, RO R डैश, राइट, एक R डैश रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो यहाँ पे मैं CH3 ले रही हूँ, O C2H5 ले रही हूँ, तो आप देख पा रहे हो कि एक जगह पे क्या है, आर है, तो ये दूसरा आर है क्या, नहीं, डिफरेंट है इसीलिए, और दोनों के बीच में क्या है, ओ है। सो हम इसको कैटेगराइज करेंगे RO R डैश, राइट। इसको ऐसे ना लिखते CH2 CH3 ऐसे भी लिख सकता है, तो आप इसको समझ लीजिएगा कि दिस इज द ईथर, राइट। और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या इसमें बेंजीन रिंग अटैच नहीं होगी, तो होगी, क्यों नहीं होगी, है ना, होगी बेंजीन रिंग अटैच। तो देखिए अगर बेंजीन रिंग अटैच होती है तो कुछ एग्जांपल और देखते हैं, राइट। सो बेंजीन रिंग अटैच अगर है तो एक एग्जांपल दे देती हूँ, राइट। ऐसे OCH3 अगर है तो क्या दिख रहा है, ये R और ये O और ये हो गया R डैश, सो ये किसकी कैटेगरी में चला गया, अनसिमेट्रिकल, राइट। सो हम इसको कहेंगे अनसिमेट्रिकल, राइट, समझ में आ रहा है, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन क्लासिफाई। और मिक्स ईथर में अगर बात करते तो सेम ही, इसमें ऐसा आ सकता है OCH3 अगेन रिंग, तो ये हो गया आपके सिमेट्रिकल या फिर सिंपल ईथर में हम इसको क्लासिफाई करेंगे, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, ओके। समझ में आए आपको सभी बातें, ओके, समझ में आए, यस। सो ये हो गई आपके क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। तो स्टूडेंट्स आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा, डेफिनेशन को समझा, सभी के फंक्शनल ग्रुप को समझा। देखो अल्कोहल में और फिनॉल में दोनों में फंक्शनल ग्रुप OH ही है, राइट, बॉन्ड OH ही है, बट डिफरेंस इज दैट फिनॉल में OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग, और अल्कोहल अल्कोहल में ऐसा नहीं होगा, उसी उसमें भी अरोमेटिक रिंग रहेगी बट डायरेक्टली अटैच नहीं रहेगा, डायरेक्टली नहीं रहेगा, तो ये आप डिफरेंस समझ लीजिए, राइट। और थर्डली हमने देखा ईथर, तो ईथर तो हमने ROR से डिफाइन किया और उसको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में हमने उसको क्लासिफाई कर दिया, उसमें मोनोहाइड्रिक डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक ऐसा नहीं रहेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर। सो वी आर डन विद ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे इसके नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।